रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया। हाँ साले दिनुआ, तूने तो साले केस को सिविल पुलिस से उठा करके सीबीआई तक पहुंचा दिया। हमरे बेटे को ले जाके साले मौत के कगार पे खड़ा कर दिया तुमने। ठहरो साले यार, हमारा बेटा न तो साले तुम रहोगे न तेरी की रहेगी लौंडिया। तुम हो गवाह, लौंडिया है मुद्दई। और जब गवाह मुद्दई दोनों नहीं रहेंगे तो कैसा केस, कैसा मुकदमा, कैसा कोर्ट, कैसी कचहरी। जब तक बेटा वापस नहीं आता मैं इसका बेसब्री से। रावत जी सर। त्रिपाठी, ऐसे मोड़ पर आकर के मैं खड़ा हो गया हूँ हाँ, जहां से सभी रास्ते बंद हो जाते क्या हैं। बात करते हैं आप? दो रास्ते हैं, एक कानून का है बच्चन और एक परिवार का है। जी सर। अगर हम कानून से काम करते हैं तो हमारा परिवार जो है वो बर्बादी की मार की ओर जा रहा है जी। और अगर हम परिवार का साथ देते हैं तो हम देशद्रोही कहलाए जा रहे हैं। ये भी सच है। अब हमें ये बताइए किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। हाँ, अगर हमारी माने आप तो परिवार की तरफ जाना चाहिए। क्या बात करते हो आप? पागल हो क्या? सच कह रहा। नहीं नहीं, और आपने ये वर्दी पहनने से पहले कोई कसम खाई थी? अरे तो वर्दी पहनकर हमने कसम खाई है ना। हाँ, हाँ। और वर्दी पहनने से पहले हमारे परिवार ने ख्वाब जो देखे हैं, आज परिवार की देन ना होती तो हम वर्दी कैसे पा जाते। तो हम परिवार को देखेंगे, कानून को एक तरफ हम लगते हैं। मतलब कुलद्रोही नहीं, देशद्रोही आप बनना चाहते हैं? देशद्रोही ठीक है, लेकिन कुलद्रोही कहलाना हमारे बस की बात नहीं है। रावत और त्रिपाठी जी सर। जीना अच्छी बात है, हाँ, जीना अच्छी बात है। क्यों नहीं? हर इंसान जीना चाहता है, लेकिन जो इंसान जीने के लिए हाँ, दूसरों के आगे नतमस्तक झुकाकर जीता है, हाँ, वो अपनी जिंदगी में कई बार मर जाता है। सही कहते हैं। कोई इंसान उसकी मर्यादा नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं करता। मौत सबको आनी है, लेकिन जो अपने आन के लिए हाँ, और अपनी शान के लिए जी। लड़ते लड़ते मर जाए तो उसके मरने में भी शान है और जीने में भी शान है। जैसे अर्जुन। बहुत जल्दी अर्जुन को निकालो लोकम के बाहर। अभी ला रहे और हैं। तुम चालान फाड़ने के वाह फार्म बहुत जल्दी। अभी चालान चालू का भेज रहे हैं, हम बड़े गहरे में पड़ जाएंगे। रस्से से आजाद करो और हथकड़ी पिनाओ से। हथकड़ी? पिनाओ हथकड़ी इसको। नहीं साहब, हमारे हाथ में हथकड़ी मत डालो। काश मैं और ज्यादा दिन यहाँ रहा तो सच हमारे बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे साहब, वो जीते जी मर जाएंगे। हाँ, यही तरफ तो मैं देखना चाहता हूँ। अरे जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़े
हमारी साले जमीन पे हगने वाले अरे परिंदा साहब जमीन पे तो सब हगते हैं, जनून में आके ऐसी बात करते हो, कोई जवाब ही नहीं। बदतमीज नालायक। अरे ये गरीब अपनी औकात को नहीं देखा था। हमारे भाई अजगर के बेटे अभय सिंह के ऊपर तूने हाथ उठा दिया और ये भूल गया थाना शांति नगर में अभय सिंह का चचा थाना इंचार्ज बलबीर सिंह की ड्यूटी है और तूने हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को आवाज दिया है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत को देखकर शांति नगर में जिला चिंता और घर में कोई हमारी परिवार की तरफ अंगुली उठाने की कोशिश नहीं करेगा। हरामजादे, अभी इसी वक्त मैं तेरा चालान भेज रहा हूं अदालत, और अदालत से सीधे तुम जेल ही में जाओगे। नहीं साहब, हमारा चालान मत भेजो साहब। काश हमारा चालान कर दोगे आप। जब हमारे पिताजी को ये मालूम होगा कि हमारे बेटे अर्जुन का चालान हो गया तो हमारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो हमारे गम में और हमारी जुदाई में तड़प तड़प कर मर जाएंगे ना, मर जाएंगे साहब। यही मैं चाहता हूँ। और हमारे घर में हमारी बहन है, वो भी शादी हो गई साहब। अगर कोई इंसान हमारे घर हमारी बहन से रिश्ता जोड़ने के लिए आएगा और जब उसे मालूम होगा कि इसका एक भाई है और वो अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे बिता रहा है, तो साहब हमारी बहन से कोई रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे पिताजी तो हमारे गम में मर ही जाएंगे और साथ में हमारी बहन की जिंदगी भर हरामजादे, यही तरफ मैं देखना चाहता हूँ। अरे तू जब जेल जाएगा तो तेरा बूढ़ा बाप तेरी जुदाई में तड़प तड़प के मर जाएगा। फिर तेरी बहन वो जो इसके लिए तूने कुछ सपने देखे होंगे वो फिर गुंडा माफियों के पास जाएगी तुझे छुड़वाने के लिए। फिर तेरी बहन के हुस्न को देखकर वो लोग माफिया गुंडे नाजायज फायदा उठाएंगे। तभी तो हमारे दिल को तसल्ली होगी, तब तुझे एहसास होगा कि ठाकुरों पे हाथ उठाने का अंजाम ये होता है। अरे हरामजादे, मैं तुझे साधारण केस में नहीं भेजूंगा अदालत कि तू छूट जाए। हाँ, दफा पे दफा, दफा पे दफा एक दिन दुनिया से ही तू दफा हो जाएगा। अरे जमानत तो बड़ी दूर की बात है, मुलाकात भी किसी से नहीं होगी। ले जा साले को अदालत, ले जा। जी सर। ये कानून की वर्दी को पहनकर हमने आज परिवार के साथ में अच्छाई किया है और अर्जुन का वो हाल कर दिया है। इतनी धारा हमने लगाई है, ऐसी चार्जशीट बनाया है जी सर। कि सारी जिंदगी ये जेल में ही रहे। कौन? अर्जुन। क्या बात करते हैं? क्यों? क्या आपको लगता है ये अर्जुन जेल चला जाएगा? अरे क्यों नहीं जाएगा? अरे सर, ये अर्जुन इतना खतरनाक है, आपके हवेली पे आकर आपके भतीजे को मारा तभी तो गिरफ्तार किया और थाने में सारे स्टाफ के सामने आपके गिरेबान पे हाथ डाल दिया था। तो लाठी चार्ज नहीं किया? लाठी चार्ज तो किया और त्रिपाठी को यही गिराकर गर्दन दबाए दे रहा था। अरे सर, ये इतना खतरनाक मुलजिम है और आपने त्रिपाठी के हाथ इसका चालान भेज दिया, जबकि त्रिपाठी अकेले थाने आते तो डरता है, उसे भूत बलाई यहाँ दिखाई देते हैं। तो जल्दबाजी में हमने आपने जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठाया है सर। और चौकीदार राउत इसे समझो। चौकीदार सुनो, त्रिपाठी अर्जुन का चालान लेकर कोर्ट गया है, तुम पीछे से दौड़ते हुए जाओ, जहां त्रिपाठी मिल जाए तुम और त्रिपाठी दोनों लोग मिलकर अर्जुन को कोर्ट पहुंचाओ। हाँ, क्योंकि एक से दो लोग भले होते हैं। जाओ 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 जाओ। हाँ जाओ। पूछ लेना अगर नहीं मालूम हो किसी से। रावत जी सर। जल्दबाजी में लोगों ने कहा उठाया गया कदम बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मैंने कुछ दिमाग से काम नहीं किया जी, लेकिन फिर भी चौकीदार साथ में गया, वो अदालत तो उसको लेके जाएगा। हाँ। तुम हमारी गाड़ी में बैठो जी, पीछे से हम भी चलते हैं। अगर
अर्जुन ने जरा भी होशियारी या रावत त्रिपाठी के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, हाँ। तत्काल सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर एक नहीं पूरी मैगजीन की गोलियां साले के जिगर में डाल देंगे और सरकार को दिखा देंगे क्या कि ये सिपाही पे जानलेवा हमला कर रहा था, हाँ। कानून तोड़ के भागने की कोशिश किया, इसलिए हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। और ये सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो काशी त्रिपाठी के चला ले जे एवर के ये बहुत अच्छा लड़का है, बलबीर हरामी है। वो साहब नहीं, ये डंडा उधर रख दो भैया, जाओ निकल जाओ। रावत बहुत हरामी, तुम बहुत अच्छे हो भैया। ए ये जैसा किए हो वैसा मारो ना भैया, मारो ना, तुमका भगवान को समझ मारो ना, तुमका तुम्हारे बुआ बप्पा का सब गोली निकाले है क्या मरवई है का। चौकीदार और दीवान चुपचाप इसी जगह बैठे रहो। दोनों लोगों के मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, अगर आवाज निकली ना तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम दोनों लोगों के पिछवाड़े में डाल देंगे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुपचाप बैठे रहो और हम इसी जगह पे खड़े हैं। हम खड़े हैं, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। त्रिपाठी क्या है, निकल ही नहीं हो आवाज। हाँ आवाज ना निकले। हाँ हाँ अरे यो क्या करती है, त्रिपाठी क्या कर, त्रिपाठी क्या है, यूं क्या करते अरे हमरा ओ त्रिपाठी क्या है, ओ त्रिपाठी क्या है, ये सारे गणती का ही हो है ये गणती का यू कहा बताए रहा रहती बहुत जोर कर रहा है।
अरे अरे बहुत जोर कर तब भाई खड़े हो हम देख रहे हैं। तनु को रुको, का चुप रहा है हो तनु को उठाओ। हट सारे बेल्ट के रे कुंडा गड़ती है तोरे। कुंडा बेल्ट के यार कुंडा गड़ती है। हाँ हाँ राजा खड़ी है जो आई चौकीदार, वो चौकीदार हाँ देखो का गवा अबे गवा नहीं है भाई गवा नहीं है ठाण है चुप्पे रहे, ठाण है चुप्पे रहे, चला जाई आई चुप्पे रहे। तुम्हें शंका है हाँ अब जाए रहा बोले ना जाए रहा धीरे धीरे जाए दो जाए दो, धीरे धीरे जाए दो बोले ना चला जाई अब गवा गवा। अब आवाज पहचानी है जरा खींचो ये कम्बल, कौन है? ओ माय गॉड, ये क्या? चौकीदार ये कौन सी जलील हरकत कर रहे हो? क्यों रे? चौकीदार तुझे कहाँ भेजा था? चौकीदार ये साले कुल छर्रे उड़ाए रहे। चौकीदार तो मालूम करो चला गवा। कत्ता गवा हाँ, मेरे हुक्म की तामील नहीं किया। मैंने कहा था अर्जुन का चालान दांत ले जाओ और चौकीदार के साथ दुष्कर्म। हाय भगवान, कहा है अर्जुन? अर्जुन भाग गया। क्या कहा? हाँ साहब। अरे हराम जादे का भगा दिया क्या? कितनी देर हुई है? हाँ ऐसे बात है। किधर गया है? तुझसे तो बाद में निपटूंगा। रावत, पहले अर्जुन को गिरफ्तार करो। रावत हो जा रहा है। ये रिवॉल्वर उठाओ, पीछा करो। भाग के जाएगा अर्जुन। आ रहा हो। अरे दिल बैठे। सब बलबीर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बचने का एक ही रास्ता है कि हम अपने घर भाग जाएं और अपनी बहन और अपने पिताजी को लेकर इन तीनों दारिंदों की जिंदगी से बाहर। रावत त्रिपाठी ये सामने मकान की तरफ भाग रहा है। बस्ती तरफ इस जा रहा है। मकान को चारों तरफ से घेर लो और इस मकान से निकल के जाने ना पाए। अर्जुन को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। इस मकान को चारों तरफ घेर लो। आज चर्बी को तेरी उतारूंगा मैं। कौन आकर बचाए यहाँ पर तुझे? आज मुल्क के आदम को पठाऊंगा मैं।
चल भैया चलिए। मारते मारते मार डालो हमें। मारते मारते मार डालो हमें, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम ही। मारते मारते मार डालो हमें, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम ही नहीं। काम तूने घिनौना अभ्यसन किया, काम तूने घिनौना अभ्यसन किया, फिर मिला ये सजा तुझको मालूम नहीं। तो किसके कहने और सजा का शिकायत किया, किसके कहे और जाकर शिकायत किया। खौफ दिल में मेरा तूने खाया नहीं, चैन तब तक नहीं दिले नाशाद को जब तलक तो रहोगा सफाया नहीं।